हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज के इस काय चिकित्सा के लेक्चर में हम काय चिकित्सा विवेचन पे बात करेंगे, जो कि पहला चैप्टर भी है और सिलेबस का पहला पॉइंट भी है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस टू सिलेबस वाइज। एक एक पॉइंट को इसमें हम आपके क्लियर कराएंगे, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे इन स्लाइड के माध्यम से, इन पीडीएफ्स के माध्यम से। हर एक पॉइंट को आपके क्लियर किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आज की स्लाइड में हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की। सबसे पहले तो हम काय चिकित्सा की निरुक्ति, काय की और चिकित्सा की निरुक्ति अलग अलग, फिर उनकी परिभाषाएं क्या है, पर्यायवाची शब्द सिनोनियम्स क्या है उनके होते हैं। सेकंड पॉइंट आएगा कि काय चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है और भेषज की परिभाषा क्या होती है। तो ये सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है काय शब्द की निरुक्ति। चियते अन्नादिभिरिति काय, ये एक छोटा सा श्लोक है, अर्थात अन्नादि से जिसका पोषण होता है, अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, काय कहते हैं। और काय का एक अर्थ है शरीर, ठीक है। काय का एक अर्थ शरीर भी होता है, ठीक है। शरीर शब्द जो है स्र हिंसायाम धातु से इरिन प्रत्यय लगाने से बना है। जिसने संस्कृत व्याकरण पढ़ी होगी उसे अच्छे से पता होगा। तीसरे पे आते हैं कायति शब्दायते इति काय। तीसरा है निरुक्ति का श्लोक है कायति शब्दायते इति काय। निकाय का एक अर्थ क्या होता है, मन भी होता है। तो काय के अर्थ क्या क्या हो गए वो चीज़ देख लेते हैं। तो अन्न आदि से जिसका पोषण हो वो काय है। काय का एक अर्थ शरीर होता है, काय का एक अर्थ मन होता है और काय का एक अर्थ जठराग्नि होता है। जी हाँ, जठराग्नि होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काय शब्द की क्या परिभाषा होती है। तो शरीर, मन तथा जठराग्नि को काय की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो अन्न आदि से जिसका पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, काय कहते हैं। ये जो शरीर है, ये जो देह है, इसका अन्न के द्वारा पोषण होता है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अन्न से मिलता है, इसलिए इसे काय कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। काय शब्द के पर्याय, तो अमरकोश में काय शब्द के कुछ पर्याय दिए हैं। क्लेश्वर गात्र, ठीक है। वपु शरीर, ब्रह्म, काय देह, मूर्ति, तनु, ये शब्द क्या है, काय के सिनोनियम्स बताए गए हैं, पर्याय बताए गए हैं, ठीक है। जहाँ भी ये शब्द लिखे वहाँ समझ जाना चाहिए कि काय है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिकित्सा पे आ जाते हैं। अब तक हमने पढ़ा काय, तो काय को किस किस चीज़ से लिया गया है। काय को हम शरीर भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं और जठराग्नि भी कह सकते हैं। कुछ ने ये बताया है कि ये कोष्ठ अग्नि भी होती है। जो शरीर में अग्नि है, जो शरीर में अग्नि है वो क्या है, उसे भी काय कहा गया है, कुछ आचार्यों ने कहा है। तो जिसके द्वारा अन्न आदि के द्वारा जिसका पोषण हो वो क्या है, काय है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं चिकित्सा। चिकित्सा शब्द पे आ जाते हैं। आप ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, बस समझ लीजिए कि क्या है चिकित्सा। या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, भाव प्रकाश ने ऐसा कहा है। और वैदक शब्द सिंधु ने क्या कहा है, चिकित्सा रोग निदान प्रतिकारे। सबसे पहले समझ लेते हैं। या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते मीन्स जो व्याधि का हरण करे वो कार्य या वो क्रिया जो जिसके द्वारा व्याधि का हरण हो वो क्या है, चिकित्सा है। तो बहुत सिंपल सी, और इसमें लिखा है चिकित्सा रोग निदान प्रतिकार, तो रोग के निदान का प्रतिकार जिससे हो वो चिकित्सा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चिकित्सा की क्या परिभाषा होती है। तो जो व्याधि का हरण करे, पहली परिभाषा जो व्याधि का हरण करे, नाश करे, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, हम चिकित्सा कहते हैं। दूसरी, रोग के उत्पादन कारण को दूर करे, जिससे रोग की उत्पत्ति हुई है वो उत्पादक कारण उसको दूर कर दे, उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा। रोग का प्रतिकार करना ही क्या है, चिकित्सा है। तो ये तीन परिभाषाएं हो गई है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है चिकित्सा की। नेक्स्ट पे आते हैं चिकित्सा के पर्याय। तो चिकित्सा के पर्याय क्या क्या होते हैं, क्रिया, कर्म, जायु, व्याकरण, प्रतिकर्म। बहुत सारे पर्याय आपने पहले भी पढ़े होंगे। व्याधि हर, चेष्टा, कर्म, प्रतिकार, प्रतिषेध, ठीक है। और साधन औषध, औषध का साधन क्या होता है, चिकित्सा, ठीक है।
विग्रह, उपकर्म, उपचार, ये सब क्या है, ये चिकित्सा के पर्याय सिनोनियम्स है। ठीक है, इन नामों से चिकित्सा को हम जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि काय चिकित्सा की क्या परिभाषा है। अब काय चिकित्सा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अब देख लेते हैं। 2 हिस्सों में से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, काय प्लस चिकित्सा। एक होता है काय मतलब शरीर या मन या फिर जठराग्नि, जो भी आप मान लें, सभी आचार्यों ने अलग अलग बताया है। तो काय की चिकित्सा मीन्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ शरीर मन जठराग्नि। ठीक है, तो काय चिकित्सा इति कायस्य अंतर अग्ने चिकित्सा। गंगाधर ने ऐसा कहा है, काय चिकित्सा इति कायस्य अंतर अग्ने चिकित्सा। अंतर अग्नि यानी कोष्ठ की अग्नि, जो हमारे अंदर जो अग्नि है उसकी चिकित्सा करना, उसकी चिकित्सा हम काय में पढ़ेंगे, काय चिकित्सा में पढ़ेंगे, ऐसे गंगाधर ने कहा है। अब काय शब्द से संपूर्ण शरीर का बोध होता है। ठीक है, एवं शरीर दोष धातु एवं मल का भी संघात होता है। ठीक है, शरीर कहाँ से बना है, दोष धातु मल मूला ही शरीरम। ठीक है, तो शरीर में क्या होगा, दोष धातु और मल, इनका भी क्या होगा, हमें संघात होगा, इनका भी बोध होगा इससे, काय शब्द से। तो अतः इनकी विकृति से जो उत्पन्न होने वाले सर्वांग शरीर रोग हैं उनकी चिकित्सा, दोष धातु मल की विकृति से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा को ही क्या कहते हैं, काय चिकित्सा कहते हैं। या संपूर्ण शरीर की चिकित्सा को क्या कहते हैं, काय चिकित्सा कहते हैं। कोई भी एक श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काय चिकित्सा का कोई भी एक श्लोक आप याद कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हमारी वेबसाइट पे www.bmsclasses.com, जी हाँ, इस वेबसाइट को याद रख लीजिए। इस पर आपको टोटल सॉल्यूशन मिलेगा 4th ईयर का, और अभी डेली अपडेट्स आते हैं, डेली पोस्ट आते हैं। इस चीज़ को आप नोटिफाई भी कर लीजिए, इस चीज़ को आप देख लीजिए, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, भेषज की परिभाषा। तो भेषज की परिभाषा का भी एक श्लोक है और ये लास्ट टॉपिक है इसमें। तो भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम। एक बार और देख लेते हैं, भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम। अर्थात क्या है, जिसके द्वारा रोग के भय को जीता जाए उसे क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं। और उसका भाव या कर्म ही क्या है, भेषज कहलाता है। एक चीज़ और भी है इसमें, कोई कहते हैं भेषज और कोई कहता है भेषज्य। तो कुछ आचार्यों ने कहा है कि भेषज और भेषज्य दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इन्हें आप डिफरेंट ना समझे, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा ही रोग का ट्रीटमेंट होता है, रोग की चिकित्सा होती है, व्याधि का हरण होता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के पर्याय कहा गया है। तो भेषज क्या है, कुल मिला के यहाँ पे जिससे रोग भय को जीता जाए उसे भेषज कहते हैं। ठीक है, और उसका भाव क्या कहलाता है, भेषज्य कहलाता है। तो कुछ ने क्या कहा है, एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन कुछ ने क्या कहा है कि एक तो हो गया जिसके द्वारा रोग के भय को जीत लिया जाए, और उसी का कर्म जो है या फिर उसी को करना। ठीक है, तो जैसे स्वस्थ और स्वास्थ्य है, ठीक ऐसे ही भेषज और भेषज्य है। तो ठीक आज के स्लाइड में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और इस वेबसाइट को याद रखिए www.bmsclasses.com। इस वेबसाइट पे आपको A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज़ का, वीडियोस भी मिलेंगी लेक्चर की, सिलेबस टू सिलेबस वाइज, पॉइंट टू पॉइंट आपका एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा इसमें। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें जितनी जल्दी हो सके, और जितना ज़्यादा उस चीज़ को फैलाएं, जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ही हमें एक पावर मिलेगी काम करने की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में सिलेबस के अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद, जय अरविंद।